बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी लास्ट जो फीचर्स हमने डिस्कस करने हैं उसमें लास्ट लीनियर प्रेडिक्शन कोएफिशिएंट्स या लीनियर प्रेडिक्शन एनालिसिस डिस्कस करते हैं। तो दोबारा शॉर्ट टर्म फीचर्स के एज शॉर्ट टर्म फीचर्स इन्हें हम देखेंगे। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म फीचर्स का मतलब है कि हम स्मॉलर विंडोज ऑफ स्पीच सिग्नल को कंसिडर करेंगे फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फॉर लीनियर प्रेडिक्शन एनालिसिस हम अज्यूम करते हैं कि हमारा वोकल ट्रैक्ट जो है ये एक ऑल पोल सिस्टम है। ऑल पोल मतलब जिसमें सिर्फ पोल्स हैं, जीरोस नहीं है। ऑल और एक पोल्स वाले सिस्टम को हमें पता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें उसका ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन है आपके पास। तो जिसका मतलब है कि अगर आप उसे टाइम डोमेन में लें, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बेस पे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म की, हमें पता है कि इसमें सिर्फ आउटपुट के डिलेड वर्जन हैं और इनपुट का सिर्फ स्केल्ड वर्जन है। तो हमारी स्पीच हमें पता था कि इसके लिए इनपुट एक्साइटेशन है, ग्लॉटल हो या भले नॉइज हो फॉर कॉन्सोनेंट्स। ये एक्साइटेशन बेसिकली कन्वॉल्व हो रही थी वोकल ट्रैक्ट से। और अगर हम डिफरेंस इक्वेशन के तौर पे सिस्टम को लिखेंगे तो आउटपुट बेसिकली स्केल्ड और डिलेड आउटपुट्स का नॉट करंट बल्कि प्रीवियस पी आउटपुट्स के स्केल्ड वेरिएंस की समेशन है। और उसमें ऐड हो रहा है हमारा इनपुट कंपोनेंट। ये हमारी किसी भी ऑल पोस्ट सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन है। हम एग्जांपल इसकी देखी हुई है कैसे आप ट्रांसफर फंक्शन को डिफरेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आपके पास पी ऑर्डर का सिस्टम है तो आपके पास पी टर्म्स होंगी डिलेज की। तो हमारे पास, और ये क्योंकि हम करंट टाइम पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आउटपुट कंप्यूट कर रहे हैं, तो प्रीवियस पी टर्म्स होंगी एज डिलेस। तो n-1 n-2 अप टू n-p, ये हमारे पास p टर्म्स हैं जो सम हो रही हैं, हर एक कोएफिशिएंट स्केल हो रही है अलग अलग, a1 a2 a3, और इसमें आपका एक्साइटेशन सिग्नल ऐड हो रहा है। तो आप बेसिकली ये जो पैरामीटर्स हैं ये सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं वोकल ट्रैक्ट रिस्पॉन्स को। अगर आप इनको एस्टिमेट कर लेते हैं तो आप वोकल ट्रैक्ट रिस्पॉन्स को एस्टिमेट करें बेसिकली, क्योंकि एक्साइटेशन सिग्नल है। तो अब इसके पीछे लोग लीनियर प्रेडिक्शन एनालिसिस के पीछे है तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी लॉजिक सिंपली ये है कि अगर आप जो प्रिडिक्शन जो प्रीवियस आउटपुट्स हैं उनकी बेस पे उनकी लीनियर कम्बिनेशन और करंट आउटपुट का डिफरेंस नहीं है तो आपके पास एक्साइटेशन सिग्नल रहता है। और अगर आप जो हमारी स्पीच के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पे अगर आप इस लीनियर सम को, स्पीच की लीनियर सम एक वैल्यू होगी, अगर इसको आप करंट स्पीच वैल्यू के बिल्कुल करीब कर लेंगे तो ये ऑप्टिमल पैरामीटर्स होंगे फॉर वोकल ट्रैक्ट। क्योंकि हमारी स्पीच में जो मेजर गेन है वो वोकल ट्रैक्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज का होता है। तो अगर हम इन प्रिडिक्टेड इसको हम एज अ प्रिडिक्टर यूज करें फॉर करंट सैंपल, और हम इस वैल्यू को जो हमने प्रिडिक्ट करनी है इसके लिए से एज अ प्रिडिक्टर यूज करें, इनका डिफरेंस हम मिनिमाइज कर लें, तो बेसिकली हम एक्साइटेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं। और अगर हम इसको मिनिमाइज कर दें तो ये हमारे ए के ऑप्टिमल होंगे जो हमारे वोकल ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए के यानी कि पी ऑर्डर है, तो पी एज हमारे जो लीनियर कोएफिशिएंट्स हैं बेसिकली, जो लीनियर प्रिडिक्शन दे रहे हैं हमें फ्रॉम पास्ट पी सैंपल्स फॉर द करंट सैंपल। तो बेसिकली हम हर विंडो को इन हर टाइम विंडो ऑफ स्पीच को इन पी कोएफिशिएंट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ। और ये पी फिर हमारी चॉइस है, जैसे MFCC में हमारी चॉइस थी हम कितने कोएफिशिएंट्स रिटेन करते हैं, तो ये पी भी हमारी चॉइस है कितने पोल्स का आप सिस्टम मॉडल करना चाह रहे हैं। अगर आप 3 पोल्स मॉडल करना चाहते हैं तो 3 एज होंगे, A1 A2 A3। अगर 10 करें, जितना हायर नंबर ऑफ पोल्स मॉडल करेंगे उतना एक्यूरेट, उतने ज्यादा आपके पास पोल्स आ रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन में, उतना ज्यादा आप एक्यूरेटली मॉडल कर पाएंगे सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन को। और अगर कम रखेंगे तो ये एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा लेकिन स्मूदर होगा, और हमें स्मूथ रिस्पॉन्स चाहिए एज अ वोकल ट्रैक रिस्पॉन्स। तो लेट से 3-4 करते हैं तो सिर्फ 3 फॉर्म रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज का एक हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। तो ये एक्यूरेसी और स्मूथनेस में आपको ट्रेड ऑफ की बेस पे पी सेलेक्ट करना है। लेकिन कंप्यूटेशनल परस्पेक्टिव से देखें तो हमने एक केस की टर्म्स में प्रिडिक्शन करनी है ईच सैंपल की विद इन अ विंडो। फिर ये विंडो क्योंकि हमारी
वोकल ट्रैक भी टाइम के साथ स्टेशनरी नहीं है बल्कि टाइम वेरिएंग सिस्टम है, तो हम हर विंडो के अंदर एज्यूम करते हैं कि वोकल ट्रैक स्टेशनरी है। उस विंडो के लिए ये एक केस कंप्यूट करते हैं, फिर अगली विंडो पे जाके सेम काम करते हैं, फिर अगली पे सो ऑन सो फोर्थ। तो हम ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स आ जाएगी अक्रॉस ईच विंडो, ये एक एज हमारे पास एज लीनियर प्रेडिक्टिव कोएफिशिएंट्स। तो इनकी इंट्यूशन पे तो काफी डिस्कशन होगी, जो कि अब इनकी कंप्यूटेशन पे चलते हैं। तो हम कंप्यूटेशन के लिए हमने ए केस कैसे ढूंढने हैं, हमने इस प्रेडिक्टर का और प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस मिनिमाइज करना है। लेकिन डिफरेंस एक वैल्यू के लिए नहीं बल्कि एक विंडो के लिए सारी वैल्यूज के लिए, और सिर्फ डिफरेंस नहीं बल्कि स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर का सम। क्योंकि अगर आप एक वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं हायर साइड पे दूसरी लोअर साइड पे, तो साइन उनको आपस में कैंसिल करेंगे। इसलिए आपको साइन से रेलेवेंट करने के लिए इसके स्क्वायर करके, स्क्वायर इसलिए कि उसको डेरिवेटिव आसान है मॉड्यूलेशन की बजाय, तो बेसिकली हम इसका स्क्वायर करके सम करते हैं फॉर ऑल प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो विद इन अ विंडो जितने सैंपल्स हैं उनको हम प्रीवियस वैल्यूज पे प्रिडिक्ट करते हैं, और फिर प्रिडिक्शन उनकी करने के बाद हम जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वैल्यूज हैं और जो असल वैल्यूज हैं उनके डिफरेंसेस लेके, उनके स्क्वायर लेके, फिर सब डिफरेंसेस के स्क्वायर्स को सम करके, तो मीन स्क्वायर एरर बेसिकली प्रिडिक्शन का जो आ जाएगा उसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज तो हम इक्वेट करके अगर मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइजेशन की इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्टिमल कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो और ये मिनिमाइज करना बेसिकली ग्लॉटल कंपोनेंट को मिनिमाइज करने के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर को, क्योंकि इनका डिफरेंस ग्लॉटल कंपोनेंट है या एक्साइटेशन है। तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास डिफरेंस क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू यानी कि ऑल वैल्यूज ईच वैल्यू ऑफ इन अ विंडो एक्स एन हैड पहली विंडो के लिए लेट्स से, और ये टू बी प्रिडिक्टेड वैल्यू, और ये प्रिडिक्शंस हैं जो हमारी पास्ट वैल्यूज की बेस पे हैं विद सर्टेन ए केस, उनकी समेशन है हर वैल्यू के लिए। अब ये जो डिफरेंस है ये फॉर ईच सैंपल विद इन द विंडो हमने इनके डिफरेंस के स्क्वायर का सम लेना है। फिर तो ये डिफरेंस स्क्वायर जो मीन्स ये स्क्वायर्ड एरर है, इसकी मीन ले लें या समेशन ले लें, बात एक है। डिफरेंशियल के लिए समेशन या मीन एक ही बात है, क्योंकि कांस्टेंट तो आपका ऐसे भी बाहर आता है। तो इक्वेट करना है जीरो से, तो मिनिमम के लिए हम इसको इक्वेट करते हैं डेरिवेटिव को जीरो के बराबर, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव जीरो पे आपको फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट मिलता है, और ये क्योंकि कन्वेक्स फंक्शन है बीइंग अ स्क्वायर मीन स्क्वायर एरर और स्क्वायर ऑफ ए के, तो आपको पता है कि ये कन्वेक्स फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा होगा हमेशा। तो अब कितने डेरिवेटिव्स होंगे, क्योंकि मिनिमाइज विद रिस्पेक्ट टू ए केस करना है, तो जितने ए केस हैं उतने आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। तो हम अलग, क्योंकि ए केस भी यहाँ समेशन के लिए यूज हो रहा है, तो हर ए को हम अलग पार्शियल डेरिवेटिव को ए आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये सेम कोएफिशिएंट्स हैं लेकिन हमारे पास आई डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी यहाँ पे, हर एक के अंदर पूरे एज पे समेशन हो रही है। आई का कितने हैं 16 ऑफ कोर्स, क्योंकि वही जितने ऑर्डर का सिस्टम है उतनी इक्वेशंस आपने मिनिमाइज करनी है। तो आपके पास ये आई इक्वेशंस हैं, और हर आई के लिए क्या एक्सप्रेशन बनता है, इस टर्म का डेरिवेटिव बीइंग इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू ए आई, तो टू यहाँ पे आके इक्वल जीरो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म विदाउट पावर आ जाएगी, 2 - 1 1 से आ जाएगी, और साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी इन टर्म का डेरिवेटिव, जो कि फर्स्ट वन जीरो है, सेकंड वन एक समेशन है, तो डेरिवेटिव समेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जहाँ पे ए आई नहीं है वो सारी टर्म जीरो हो रही हैं। ए आई वाली टर्म के लिए सिर्फ ये वापस आ रहा है, और ये क्या होगा, एक्स एन हैट ऑफ एन माइनस आई, तो ये एन माइनस आई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपली आप इसको अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म आपकी ये बन जाती है, और सेकंड टर्म जिसको इस तरफ ले जाएं इक्वल के, तो इक्वल टू इस बन जाती है। इस लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या बनता है, आपके पास एक समेशन ओवर एन हो रही है दोनों के लिए। समेशन ओवर एन किस पे हो रही है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि आप ले रहे हैं एक्स ऑफ एन का फॉर एन माइनस आई, और आई चलता है 1 से p तक। तो बेसिकली ये आप ऑटो कोरिलेशन ले रहे हैं ना इसका अपने साथ विद अ लैग ऑफ 1। तो आपने ऑटो कोरिलेशन ले लिया, लेट्स से ऑटो कोरिलेशन फॉर दैट विंडो ऑफ आई, ये जीरो, मैं इस पे आता हूँ आगे। लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इस टर्म से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस समेशन के साथ एक्स ऑफ एन आई मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर समेशन ओवर एन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अब अगर आप देखें, क्योंकि इस टर्म में के नहीं है, तो ये के के अंदर भी चला जाए या बाहर चला जाए, कॉमन ले लें या अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, बात तो एक है, इसको आप अंदर कर दें। तो आपके पास ये दो समेशन है, बाहर वाली एन पे और अंदर वाली के पे। आप इसको वो भी कर सकते हैं रिप्लेस भी, क्योंकि के को आप बाहर कर दें, बात एक ही है।
ऑर्डर मैटर नहीं करता प्रोडक्ट और सम का। तो मतलब टर्म्स अंदर प्रोडक्ट करके फिर सम लें, तो आप इसको समेशन को अगर के को बाहर करें तो अंदर रिप्रेजेंटेशन फिर आपके पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बनता है किस किस का, एन के ऊपर समेशन हो रही है एक्स ऑफ एन आई एन माइनस आई, लेकिन दूसरी तरफ एक्स ऑफ एन माइनस के, और ये के बाई राइटरेट हो रहा है। तो ये बेसिकली देखें तो आपकी मल्टीपल ऑटो कोरिलेशंस हैं जो कि सम हो रहे हैं। और मल्टीपल ऑटो कोरिलेशंस कैसे हैं, फर्स्ट टाइम जो के जीरो होगा तो ये सिंपली एक ऑटो कोरिलेशन है, जब के वन होगा तो ये डिलेड सिग्नल का अपने साथ ऑटो कोरिलेशन है, जब के टू होगा तो फिर टू स्टेप्स के डिलेड सिग्नल का अपने साथ ऑटो कोरिलेशन है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये डबल इंडेक्सेस का ऑटो कोरिलेशन है आप कह सकते हैं इसको। तो आपके पास के भी एक आइटरेटर है जिसका ऑटो कोरिलेशन चलता है विद आई। तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं टू इंडेक्स में, तो हम के आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो था उसमें क्योंकि यहाँ पे एन में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, लेफ्ट हैंड में एन माइनस के को आप एन माइनस जीरो लिख सकते हैं, तो ये सिंपली जीरो यानी कि विदाउट एनी डिले सिग्नल का अपने साथ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है। यहाँ पे विद डिफरेंट डिलेज के डिलेज यानी कि 1 2 6 जितने पी है उतनी डिलेज के ऑटो कोरिलेशन है, और फिर वो ऑटो कोरिलेशन आपस में सम हो रहे हैं। सम ऐसे नहीं हो रहे बल्कि वो सब ऑटो कोरिलेशन अपने करस्पॉन्डिंग ए के से मल्टीप्लाई होकर सम हो रहे हैं। तो ये आपके पास सिंपली एक ऑटो कोरिलेशन की टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई है। तो इस समेशन को अगर आप एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखें तो देखिए आपके पास ये एक केस डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ऑटो कोरिलेशंस का एक केस के साथ, के ऊपर समेशन हो रही है डॉट प्रोडक्ट की। अब इसको हम हमारे पास इस इक्वेशन में कि ये एक इक्वेशन नहीं है बाय द वे, ये आई इक्वेशंस हैं, और ए केस हमारे पास अननोन है। अब आई 16 है यानी कि हमारे पास 16 इक्वेशंस हैं और ए केस भी 16 है, दोनों पी पे पी तक चलते हैं। तो हमारे पास 16 इक्वेशन 16 अननोन हैं, अननोन है साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई हैं, और इसको सॉल्व हम कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, वही जो हमारे पास चलती आ रही है एग्जांपल। उस एग्जांपल में हम फर्स्ट विंडो के कोएफिशिएंट्स लीनियर प्रेडिक्टिव कोएफिशिएंट्स निकालते हैं और फिर सेकंड की और सो ऑन सो फोर्थ। फर्स्ट विंडो हमारे पास क्या थी, फर्स्ट विंडो हमारे पास आ रही थी टाइम विंडो, सेम एक्सन है जो हमने एक दफ़ा पहले देखा था। दोबारा से मैं आपको एक्सन दिखा देता हूँ। हमारे पास एक एक्सन अगर एक सिग्नल है लेट्स से 5 - 6 1 0 6 8 2 - 5, और अगर शॉर्ट टर्म फीचर्स के लिए हमने इसकी फ्रेम लेंथ रखी है 4, 5 - 6 1 0 6 8 2 - 5, फ्रेम लेंथ रखी 4 और हॉप लेंथ रखी 2, तो फर्स्ट विंडो हम ये वाली उठाएंगे 5 - 6 1 0। इस पे हमने यही सेप्स्ट्रल को सॉरी लीनियर प्रेडिक्टिव कोएफिशिएंट्स निकालने हैं। फिर हम दूसरी विंडो उठाएंगे 2 हॉप के बाद 1 0 6 8 और उसके कोएफिशिएंट्स निकालेंगे। पहले हम पहली विंडो के लिए अगर करें तो पहली विंडो हमारी क्या बनती है, पहली टाइम विंडो हमारी बन रही थी 5 - 6 1 0। तो ये पहली चार सैंपल्स हमने उठा लिए अपने स्पीच में से 5 - 6 1 0, 5 - 6 1 0। तो ये हमारी पहली विंडो है जिस पे हमने सारा एनालिसिस करना है। तो अब इसके लिए हम लेट्स से पी रखते हैं 2, सेकेंड ऑर्डर ताकि कंप्यूटेशन सिंपल हो, पी को रखते हैं 2। तो हम एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम मॉडल करते हैं इसके लिए, जिसके लिए हमें कितने एस चाहिए, 2 A1 और A2, क्योंकि के पी हमने रखा है 2। तो हम ये दो इक्वेशंस बनती हैं हमारे पास, जिसके लिए हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है किस फॉर्म में, समेशन, ये लेफ्ट हैंड इस को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले आते हैं, ठीक है, ए के टाइम फाई ऑफ के आई को। तो फाई ऑफ के आई क्या है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है विद डिफरेंट मतलब की वैल्यूज हैं फॉर डिफरेंट डिलेस। तो जो के है वो पहले आपका 1 रहेगा फिर 2 रहेगा, क्योंकि के पे समेशन होनी है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अगर करनी है डॉट प्रोडक्ट तो आपको जिस पे समेशन करनी है उसको यहाँ रोज रखें, और जो उसके कोएफिशिएंट्स हैं उसको आप यहाँ पे कॉलम कर दें। तो आपको पता है कि अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका यही एक्सप्रेशन यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा फॉर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए ये रो और ये कॉलम। तो हम ए केस यहाँ पे एज अ कॉलम में, अब हमारा P2 है तो हमारे पास A1 और A2 का एक कॉलम वेक्टर है, और हमारे पास यहाँ पे फॉर आई बीइंग 1 फाई ऑफ 1 1, केक हमारा 1 और 2 पे आइटरेट हो रहा है, तो 1 फाई ऑफ 1 1 फाई ऑफ 2 1। ये आपको पता है फाई हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, और अभी हम फर्स्ट विंडो के लिए एवेलुएट करें।
सिमिलरली हमने फिर अब दूसरी इक्वेशन अगर एवेलुएट करनी है इसकी, तो आई को 2 रखते हैं, तो आई को 2 रख के यहाँ पे I2 रखा, यहाँ I2 रखा, वही A1 A2 से मल्टीप्लाई होने और के को आइट्रेट करेंगे 1 और 2 पे, तो हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी 2 क्रॉस 2 की, और ये मल्टीप्लाई हो रही है कोएफिशिएंट से 1 2 से, सिंपली साइमल्टेनियस इक्वेशंस की सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये इक्वालिटी किसके है, फाइव ऑफ जीरो आई के। अब जीरो आई आपको पता है कि विदाउट एनी डिले सिस्टम सिग्नल का अपने साथ ऑटो कोरिलेशन है, तो ये सिंपली वही ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है जो हमने विदाउट एनी डिले पहले कंप्यूट किया है, यानी कि शॉर्ट टर्म ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में जो हमने सेम सिग्नल के लिए किया है। तो ये हमारे पास फाइव ऑफ फर्स्ट विंडो फॉर 1 लैग और फॉर 2 लैग, दो ही लैग्स हमने कंप्यूट करने हैं क्योंकि हमारे पास पीक 2 है, सिस्टम ऑर्डर 2 है। तो राइट साइड की वैल्यूज तो आपके पास सिंपली कहाँ से आ रही हैं, आपने पहले कंप्यूट की है, अगर आपने शॉर्ट टर्म ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कंप्यूट किया था, तो फर्स्ट विंडो का विद 1 लैग एंड विद 2 लैग दो वैल्यूज हैं आप निकालनी है फर्स्ट विंडो की। फर्स्ट विंडो का अगर आप शॉर्ट टर्म ऑटो कोरिलेशन हम पहले कर चुके हैं, इसके लिए अगर नहीं देखी तो शॉर्ट टर्म फीचर्स की वीडियोस में देखें। तो फर्स्ट विंडो के लिए हमने जब फर्स्ट विंडो के लिए शॉर्ट टर्म ऑटो कोरिलेशन वैल्यूज निकाली हैं, तो विद 1 लैग -36 थी और विद 2 लैग्स 5 थी। -6 और 5 आपका आपकी राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स की वैल्यूज आ गई सिंपली, -36 और 5, ये वाली 5 ऑफ 1 एंड 5 ऑफ 2। अब 2D, अब 2 इंडेक्स के आपने कोरिलेशन वैल्यूज निकालनी है, ऑटो कोरिलेशन पहले सिग्नल के अपने एक से दो जिन सिग्नल्स पे डॉट प्रोडक्ट लेना है उनकी, ये क्योंकि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, इससे हम इसलिए नहीं कह रहे कि सर्टेन वैल्यूज के लिए ये ऑटो कोरिलेशन वैल्यूज हैं, तो इसको कोवेरियंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद डिलेज बीइंग 1, तो दोनों में आप डिले 1 डालें, ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है, समेशन ऑफ एक्स ऑफ एन टाइम्स एक्स ऑफ एन माइनस आई, इसकी समेशन ओवर एन। तो आपने ये तो लेफ्ट राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स ऑफ एन माइनस आई समेशन ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस के, समेशन ऑफ ओवर एन, ये समेशन बाहर आई हुई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में केटर हो रही है, और अंदर आपके क्या है, समेशन ऑफ एन ओवर एक्स ऑफ एन माइनस आई टाइम्स एक्स ऑफ एन माइनस के। तो आपने पहली दफा क्या करना है, आई भी 1 रखना है और के भी 1 रखना है, के भी 1 रखना है, आई भी 1 रखना है, तो आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है एक्स ऑफ एन माइनस वन टाइम्स एक्स ऑफ एन माइनस वन का, ये फॉर फर्स्ट विंडो है, तो एक्स ऑफ एन माइनस वन क्या है, फर्स्ट विंडो में एक डिले आप ऐड करें तो क्या बनता है 0 5 -6 1, क्योंकि -5 -6 1 0 था, तो अब आपने राइट शिफ्ट कर दिया 1, तो 0 5 -6 1, सिंपली इसकी एनर्जी आ गई 0 0 5 स्क्र 0 स्क्र 5 स्क्र -6 स्क्र और 1 स्क्र जो कि 62 है, तो 5 1 1 62 आ गया। अब आप इसको एवेल्युएट करें 5 ऑफ 1 2, तो ये यानी कि के को आप 1 रख रहे हैं और आई को 2 रख रहे हैं, सिंपली एक्स ऑफ एन माइनस वन टाइम्स एक्स ऑफ एन माइनस टू का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एक्स ऑफ एन माइनस वन तो यही है 0 5 -6 1, और एक्स ऑफ एन माइनस टू क्या है, एक और डिले करें तो क्या बनेगा 0 0 5 -6, 0 0 5 -6, ये एक्स ऑफ एन माइनस टू है। बस ये सारी कंप्यूटेशन थी आपको रिक्वायर्ड थी, आगे आसान है। अब आपने डॉट प्रोडक्ट इसका और इसका लेना है, तो ये क्या बनेगा 0 टाइम्स 0 प्लस 5 टाइम्स 0 प्लस -6 टाइम्स 5 -6 टाइम्स 5 और प्लस 1 टाइम्स -6, तो ये आप -36 कर लें। बाय द वे ये मैं ये डिले की बजाय आप एडवांस भी कर लें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन की कंसिस्टेंसी के लिए हमने जिसमें देखा था सिमेट्रिक होता है, लेकिन नहीं वैसे हम कंसिस्टेंसी के लिए इसको डिले के साथ करते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन इसका है। अच्छा, ये आपने एक्स ऑफ एन माइनस वन जब के 1 था और 2 I 2 था। अब सिमिलरली आप थर्ड टर्म एवेल्युएट करें जब के 2 है और I 1 है, तो सिमेट्री से आप देख सकते हैं कि बनेगी वही जो आपकी इनवर्स केस था आई और के का, 5 ऑफ 1 2 और 5 ऑफ 2 1, ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि इवेल्युएशन सिर्फ वही है, सिर्फ एक्सप्रेशन में समेशन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो स्वैप हो रहा है, तो टर्म वही आएगी आपकी, -36 वैल्यू आ जाएगी। और फाइनली आपकी जो 5 ऑफ 2 2 है वो आपने सिंपली यही जो एक्स ऑफ एन हैट बीइंग 1 में 2 का डिले ऐड किया, तो आपके पास क्या आया 0 0 5 -6, और इसी का आपने अपने साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो आपके पास 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 61 आ गया।
अब ये वैल्यू सिंपली हमने इक्वेशन में प्लग इन कर दी। 62 हमारे पास आ गया था 511, 61 आया है 522, बाकी दोनों -36 आए हैं 521 और 512, A1 A2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल हैं जो ऑटो कोरिलेशन वैल्यूज थी 02 पे -665, क्योंकि टू ऑर्डर का सिस्टम है तो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सिमेट्रिक है ये वाली, तो ये हमेशा सिमेट्रिक रहेगी। तो अब सिंपली आपने इनवर्स निकाल के इसका इससे मल्टीप्लाई करने और आपके पास A1 A2 की वैल्यूज आ जाएगी। इसका इनवर्स क्या है, 1 - 1 बाय इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है 62 61 माइनस माइनस 62 टाइम्स 61 -36 स्क्वायर, ये -36 स्क्वायर होना चाहिए जी, -36 स्क्वायर ये शायद गलत है, गलती में 32 नहीं माइनस, हाँ माइनस माइनस होना चाहिए। तो ये आपका 62 टाइम्स 61 -36 स्क्वायर, डिटर्मिनेंट डिवाइड हो जाएगा और एडजॉइंट इसका आप ले लें सिंपली, 61 62 स्वैप हो गया, 36 36, तो ये आपका इन्वर्स आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन या माइनस कर दें, ये एक्सप्रेशन आपका इस एक मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया। इसको आप इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो आपको A1 और A2 आ जाएंगे। इन्वर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपली वही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, 61 टाइम्स -36 प्लस 36 टाइम्स 5 और डिवाइड बाय ये जो डिटर्मिनेंट है। सिमिलरली फॉर लोअर रो, डिटर्मिनेंट से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी जो कि आपकी A1 और A2 हैं। दो वैल्यूज क्यों हैं, क्योंकि आपने टू ऑर्डर का सिस्टम अज्यूम किया। अब ये दो कोएफिशिएंट्स आ गए फॉर द फर्स्ट टाइम विंडो एन हेड बीइंग 1। अब ये सेम प्रोसेस आपने करना है फॉर सेकंड विंडो एन हेड बीइंग 2, और फिर फॉर थर्ड विंडो एन हेड बीइंग 3, क्योंकि हमारे पास थ्री विंडोज थी स्पीच वेक्टर की अगर, तो हमारे पास क्योंकि 8 लेंथ की स्पीच थी और 4 उसकी फ्रेम साइज थी, 2 हमारा हॉप लेंथ था, पैडिंग हम नहीं कर रहे, तो हमारे पास 3 शॉर्ट टर्म फ्रेम विंडोज आएंगी जिनमें से हर एक के ये 2 कोएफिशिएंट्स आएंगे, और हमारे पास इवेंचुअली अगर 3 विंडोज हैं और 2 ऑर्डर का सिस्टम है तो 2 कोएफिशिएंट्स फॉर ईच विंडो, यानी कि 2 × 3 की प्रेडिक्टिव कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अभी बस मेरे हेल्प में भी के लिए काफ़ी है, अगर कोई इशू हो तो फिर उसको डिस्कस करेंगे।